Students, welcome to our new session of प्रजापति classes and हम वही हमारा पुराना चैप्टर चला रहे हैं साइंस वाला चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी पंचा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, आज चलेंगे कुछ और टॉपिक्स की तरफ। कौन सा टॉपिक है? मेरा टॉपिक लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमारा टॉपिक है। आज न्यू टॉपिक, पुराना टॉपिक हमने खत्म कर दिया था। न्यू टॉपिक क्या है? चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर वही वाली फिगर है हमारी पुरानी वाली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको पता है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर पार्टिकल्स बोलो, पार्टिकल्स है वो बहुत ही नजदीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर उससे भी कम है। ओके, अब टॉपिक क्या है हमारा? चेंज इन स्टेट। हमें चेंज करना है स्टेट को। कैसे करेंगे? यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है। ये वाले सॉलिड को मैं नीचे से गर्मी देना स्टार्ट करूंगा, हीट देना स्टार्ट करूंगा। जैसे बर्नर लगा दिया मैंने, कोई चूल्हा लगा दिया, बर्नर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर बर्नर लगा दिया मैंने, उसे हीट देना स्टार्ट किया। हीट यानी गर्मी, शॉर्ट गर्मी देना स्टार्ट किया। जैसे गर्मी देना स्टार्ट किया, ये अपने रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। रूम टेम्परेचर क्या है हमारा 35-30 होता है, तो उससे इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल है वो सबसे पहले तो थोड़े हिलना शुरू करेंगे, मतलब थोड़ा ही हिले, ऐसे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनके पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो वो धीरे धीरे हिलना स्टार्ट करेंगे। और टेम्परेचर बढ़ाता गया मैं, और हीट देता गया, तो ये वाले बहुत ज्यादा थरथरने लगेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने लगेंगे। मींस इनके जो पार्टिकल्स है उनको और ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, दूर जाने लगेंगे। यानी एक स्टेट पर, एक टाइम पर ये वाली कंडीशंस में आ जाएंगे। यानी इनके जो पार्टिकल्स है वो इस कंडीशन जैसे हो जाएंगे, मतलब थोड़े दूर हो जाएंगे। जैसे और टेम्परेचर बढ़ा है और गर्मी बढ़ा है, तो ये वाले और भागने लगे दूर, जैसे और दूर भागने लगेंगे तो ये वाली कंडीशन में आ जाएंगे, ये वाले स्टेट में आ जाएंगे। मींस जैसे हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, सॉलिड से ये हो गए लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड से हो गए गैस में कन्वर्ट। कैसे? सॉलिड था हमारे पास, ओके, ये था सॉलिड को मैंने दी हीट देना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हीट देने से ये काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अपवर्ड मींस बढ़ेगी। जब मैं ऐसा लिखूंगा मींस एनर्जी बढ़ रही है, और ये लिखूंगा मतलब डाउन, कम हो रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या होगा? डाउन यानी कम होगा। सॉलिड को हीट दी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड में हो जाएगा। हो गया हमारा लिक्विड। चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड था हमारे पास तो क्या हो गया? लिक्विड, यानी स्टेट चेंज हो गया हमारा। कैसे? सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया। ये मैं जनरल बता रहा हूँ आपको कैसे हो रहा है। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके बाद, और बहुत अच्छी क्लियर से पता चल जाएगा आपको कैसे होगा। एक एग्जांपल भी ले लेंगे और छोटा बात बताएंगे, छोटी बात भी बताएंगे उसमें एक्सपेरिमेंट में। ओके, ये तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। ये लिक्विड हो गया। अब सेम प्रोसेस, लिक्विड को मैं हीट देना स्टार्ट करूंगा। क्या देना स्टार्ट किया? हीट। वापस जैसे हीट देना स्टार्ट किया, यही प्रोसेस रिपीट होगी और क्या बन जाएगा हमारा? गैस फॉर्म बन जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट होगी, हीट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वो गैस में
कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस चलेगी, मींस सॉलिड से हो जाएगा हमारा लिक्विड बनता है, लिक्विड से हो जाएगा गैस, और क्या गैस से सॉलिड और गैस से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से सॉलिड बन सकता है? ये वाला प्रोसेस बन सकता है क्या? ये वाला बन सकता है। कैसे? मैंने इन्हें टेम्परेचर बढ़ाया यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, अगर मैं इनके पास से काइनेटिक एनर्जी छीन लूं, यानी ये जो लिक्विड फॉर्म है यहाँ से एनर्जी छीन लूं, एनर्जी खुद ले लूं, यानी इसे ठंडा ठंडा कर दो, गरम करा था ठंडा कर लूं, मींस एनर्जी ले लूं इनके पास, तो क्या हो जाएगा? जब एनर्जी लूंगा, टेक हिट, ये क्या था हमारा? गिव हिट था, ठीक है। अगर यहां से मैं टेक हिट, हिट ले लूंगा, हिट इनके इसके पास अब मैं हिट ले लूंगा, मैं दूंगा नहीं, सिर्फ ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? हिट। क्यों? क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी ले ली, हिट ले ली, इसके पास जो हिट थी वो मैंने ले ली, यानी अब इनका टेम्परेचर कम हो गया, तो वो ये मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और नजदीक आ गए, ये लिक्विड फॉर्म बन गया। ऐसे तो ये भी पॉसिबल है, गैस से भी सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से भी गैस बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, हमें ये पढ़ना है, चेंज ऑफ स्टेट। ये सारी बात एक जनरल बात थी, आपको बताया कि कैसे होगा। हम अब समझेंगे अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट से। वो एक्सपेरिमेंट क्या है बताता हूं, उसके लिए एक एग्जांपल लूंगा। एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला एग्जांपल लूं? वाटर वाला एग्जांपल ले लूंगा। कौन सा? वाटर, ये वाला एग्जांपल लूंगा। बॉक्स बना देता हूं यहाँ पर, वाटर वाला एग्जांपल लूंगा। क्यों? हम यार देखते हैं रोज पानी के साथ, तो रोज डील करते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो रियल लाइफ वाला एग्जांपल हो गया। पानी बस वो लेके मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा कि कैसे होगा। आपको पता है आइस वाटर के 3 फॉर्म होते हैं? हाँ पता है। ऊपर वाला फॉर्म होता है आइस, बीच वाला फॉर्म होता है वाटर, और नीचे वाला होता है स्टीम। को पता है ना? सॉलिड जो आइस क्यूब है वो होता है हमारा सॉलिड, फिर उसे हीट देते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होता है, और वाटर का स्टीम। ये तो बेसिक है यार, आपको सबको पता होगा, लेकिन वो कैसे होगा, किस तरह होगा, वो हम एक्सपेरिमेंट थ्रू जानेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अभी। तो अब हम चलेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे, जो मैंने बताया था सिंपल एक्सपेरिमेंट, जिससे आपको चीजें और नीट एंड क्लीन हो जाएगी। उसके लिए सिंपल डेली लाइफ वाला एग्जांपल वाटर ले लिया, आपने देखा है वाटर। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अब वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर है जो वहां से स्टार्ट करते हैं, मैंने फिगर्स में आप देख सकते हैं, बीकर है, बर्नर है, स्टैंड है, बीकर है, इसे बीकर बोलते हैं। उसमें आइस क्यूब्स डाले जो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, तो वो आइस क्यूब मैंने डाले हुए हैं। और एक और चीज ऐड लगाई हुई है, वो है थर्मोमीटर। क्यों थर्मोमीटर क्यों लगा? मुझे टेम्परेचर भी मेजर करना है। और यहाँ पर ये बर्नर है, बर्नर उससे कंटिन्यूअसली हीट दे रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है या टेम्परेचर रुक नहीं रहा, टेम्परेचर को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। ये आइस क्यूब है और वो टेम्परेचर मैं थर्मोमीटर से नोट कर रहा हूँ। और एक चीज नोट करनी है मुझे, वो क्या है? टाइम। टाइम नोट करना बहुत जरूरी है, टाइम से आपको पता चले कितने टाइम में क्या हो। उसके लिए मैंने स्टॉप वॉच ले ली। ये स्टॉप वॉच छोटी है लेकिन टाइम नोट करती है, स्टॉप वॉच। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए एक टाइम चाहिए मुझे, जो t0, मतलब स्टार्ट किया मैंने कुछ, वो एक टाइम नोट कर रहा हूँ, उससे मैं t0 बोल रहा हूँ। तो t0 एक स्टार्टिंग टाइम है मेरा। ओके, t0 स्टार्टिंग टाइम है। तो वो t0 पर दो चीज है, एक तो टेम्परेचर है हमारा, जो रूम टेम्परेचर है, अभी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, इसको खुला हुआ है, बीकर ऊपर से खुला हुआ है, यानी रूम टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर। क्या एक बात और, वो कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों? चेंज होता है यार, 1-1 डिग्री, 2 या 3 डिग्री रूम टेम्परेचर चेंज होता है। सुबह में कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और हो जाता है, कुछ टाइम में चेंज होता है। और एक चीज है जो कांस्टेंट वाली चीज है, वो क्या है? प्रेशर। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कांस्टेंट है। वो क्या है वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। हम खड़े हुए या फिर कोई भी चीज जो खुली हुई है उस पर कुछ
दबाव लग रहा है जो बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ से है, कुछ ना कुछ स्लाइडली हमें पता नहीं है लेकिन हम पर भी कुछ दबाव है, उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कांस्टेंट रहता है 180। ओके, तो यहाँ पर जो P है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो क्या है हमारा कांस्टेंट है। ओके, और टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर है जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है जो है नॉट कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। ये दो चीजें जो T नॉट टाइम पर है, जो मैंने टाइम लिया है फॉर स्टार्टिंग के लिए, जो ये टाइम पर ये चीजें हैं। ओके, अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें तीन चीजें जरूर पड़ेगी। एक तो हमें पता होना चाहिए स्टेट क्या चेंज हो रहा है, स्टेट वो नोट करना है। दूसरा नोट करेंगे हम टाइम, टाइम कितने चेंज में क्या हो रहा है वो नोट करेंगे। और थर्ड क्या नोट करेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या हो रहा है वो तो नोट करना जरूरी है। टेम्परेचर पर तो सारा खेल, इसलिए तो हमने थर्मोमीटर लगाया वहां पर। थर्मोमीटर क्यों लगाया, टेम्परेचर नोट करने के लिए। तो यहाँ पर स्टेट लेता हूं मैं। ओके, स्टेट लिया थोड़ा ऊपर ही, स्टेट लिया। तो स्टेट में सबसे पहले क्या है हमारे पास, आइस क्यूब है हमारा। तो आइस है हमारे पास स्टेट में। सबसे पहले क्या है हमारे पास, T नॉट टाइम पर आइस है। तो ये आइस है जिसका कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। ओके, तो आइस का कुछ टेम्परेचर होगा, लेट्स सी ले लेते हैं हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, -10 जो भी, ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा बड़ा लिख दो, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आइस का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो किससे पता चल रहा है हमें, थर्मोमीटर से जो हमने लगाया है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हमें पता चला है कि उसका टेम्परेचर क्या है, कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब और क्या है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जो क्या है हमारा T0, T नॉट टाइम है क्या, सबसे पहले हमारे पास टाइम है। मतलब ये कंडीशन हमारे पास है अभी। स्टार्टिंग वाली कंडीशन मैंने लिखी है, स्टेट लिखा है, टेम्परेचर लिखा है और टाइम लिखा है। अब बर्नर स्टार्ट करूंगा, बर्नर अब स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने बर्नर स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, जैसे हीट दूंगा, एक तो टाइम बढ़ेगा, टाइम चल रहा है स्टॉपवॉच से, टाइम बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हीट दे रहा हूँ तो टाइम और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आइस था हमारा, आइस क्यूब जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। ये टेम्परेचर मैंने ऐसे ही लिया, अज्यूम किया है -5, -10, -15 जो लेना हो आपको। ओके, अब जैसे मैंने हीट देना स्टार्ट की, तो ये कुछ टाइम बाद T1 टेम्परेचर पर होगा। क्यों, मैंने गिव हीट, आफ्टर सम टाइम, ओके, थोड़े टाइम बाद T1 पर होगा। क्यों होगा, क्यों, मैंने हीट देना स्टार्ट किया। तो यहाँ लिखता हूँ गिव हीट, मैंने गिव हीट दी, तभी उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और थोड़े टाइम बाद उसका टाइम हुआ T1। ओके, T1 हुआ, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा T1। तो ये T1 हुआ तो क्या होगा, उसके साथ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर आइस है वो होगा हमारा मेल्टिंग, आइस है वो होगा मेल्टिंग, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब -5 से 0 होगा तब आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर मैंने जैसे हीट दी ये आइस धीरे 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 मेल्ट होगा स्टार्ट होगी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे मैंने ओवर हीट दी, टेम्परेचर हो गया T2। ओके, टेम्परेचर हो टाइम हो गया T2 क्योंकि सेम प्रोसेस हीट दी मैंने, गिव हीट एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम बाद टाइम T2 हुआ, हीट दी तो आइस क्या होगा? और उसे गर्मी मिलेगी और हीट मिलेगी, मींस उसका टेम्परेचर और इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा हमारा वाटर फेस हो गया। क्यों? वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रहेगा, मतलब जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा हमारा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। क्यों? ऐसा क्यों हुआ वो आपको एक डेफिनेशन से भी समझाऊंगा और अभी भी बताता हूँ कि यहाँ पर आइस था, मेल्टिंग स्टार्टिंग हुआ था 0 पर और वो कन्वर्ट हुआ वाटर, लेकिन 0 पर। क्यों? बर्नर से मैं कंटिन्यूअसली हीट दे रहा हूँ, जैसे हीट दी ये आइस को हीट गई T1 पर, आइस धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हुआ, जैसे T2 पर आया टाइम वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन टेम्परेचर उसका रिमेन सेम रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्यूरिंग दिस ये दोनों के बीच में जो टाइम था उसकी जो सारी हीट थी वो सारी हीट सभी आइस को पिघलने में लग गई। ओके, मतलब आइस को पिघलने में वो हीट सारी लग गई, तो वो बोलते हैं कि वो हीट छुप गई, नहीं, वो हीट हिडन नहीं हुई, वो हीट यहाँ पर सारी जो आइस थी उसको वाटर में कन्वर्ट करने में लग गई। तो जो रिमेनिंग टेम्परेचर, जो बाकी का टेम्परेचर था वो हमारा 0 ही रहा। तो उस हीट को एक साइंटिफिक वर्ड दे दिया, हम हिडन हीट बोलते थे, छुपी हुई हीट, लेकिन अच्छे से वर्ड साइंटिफिक वर्ड में बोलना पड़ेगा तो उसे बोलेंगे लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट मतलब टेम्परेचर तो सेम रहा, टाइम भी इंक्रीज हुआ और फेस भी चेंज हुआ। तो यहाँ की जो हीट थी, छुपी हुई हीट बोलते हैं, वो सारी हीट कहाँ गई? ये आइस को वाटर पिघलाने में लग गई। मतलब वहां पर थोड़ा आइस पिघला था T1 पर, तो 0 डिग्री पर थोड़ा सा आइस पिघला था, लेकिन T2 पर सारा आइस मेल्ट हो गया और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब टेम्परेचर भी 0 ही रहा। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने और हीट दी, सेम हीट दी और यहाँ पर आफ्टर सम टाइम, तो टाइम क्या हो गया हमारा T3। जैसे T3 टाइम हुआ ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर वाटर ही रहा, तो टेम्परेचर सपोज लिया मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर ऐसे ही लिया है 40, ऐसा कोई नहीं है, 50 भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ये 40 मतलब पूरा ये वाला फेस था, ये पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी जो T3 वाला फेस था वो हमारा हो गया वाटर में कन्वर्ट, मतलब सारी आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब ये फेस चेंज हो गया। अभी यहाँ पर रुकना नहीं है और टेम्परेचर देना है हमें। अब टाइम T4 हो गया, मतलब टाइम बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? टेम्परेचर इंक्रीज। ये बर्नर मैंने बंद नहीं किया है, स्टार्ट का स्टार्ट ही है, तो टेम्परेचर और बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा T4 पर, मैंने हीट तो देना चालू ही है, हीट बंद नहीं की है। देन आफ्टर सम टाइम कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 40 से ज्यादा होगा और वो हो गया टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब 40 डिग्री था, वहां से 100 हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ये जो स्टीम है स्टीम बन गई हमारी, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो गया। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आइस का वाटर हुआ था, वाटर का जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसका और फेस चेंज होने लगा। उन्हें हमें हीट दी, आगे मैंने आपको बताया था हीट देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर की तरफ जाते हैं और दूर दूर की तरफ जाते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है, तो आइस से गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं।
ये एक एग्जांपल है मेटल का वाटर। आप कोई भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने डेली वाला एग्जांपल है वाटर और उससे एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया। यहाँ पर T4 टाइम गया, अब आया हमारा T5, मतलब T5 स्टॉप वर्क हमने लास्ट टाइम अगेन लिया T5 वाला, वही सेम प्रोसेस, हीट दी हमने, आफ्टर सम टाइम के बाद हमने T5 लिया। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो अगेन 100 डिग्री रहा। क्यों? ये वाले क्वेश्चन की तरह सेम हीट लेटेंट हीट। क्यों? जब T4 पर टाइम हमने नोट किया था, जब टेम्परेचर 100 डिग्री था, तब ये जो वाटर था वो हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था, स्टीम में, हीट की वजह से स्टीम में। लेकिन जब T5 पर हमने नोट किया तो सेम वो स्टीम, बाकी वाली हीट कहाँ गई? जो वाटर था बाकी का, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो वाली हीट लग गई। हिडन हीट या फिर हम उसे बोलेंगे लेटेंट हीट। हिडन हीट नहीं बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। हिडन और लेटेंट एक ही होता है, इसका वर्ड है लेटेंट हीट। बाद में डेफिनेशन में आपको बताता हूँ है क्या, पूरी डेफिनेशन। ये एक्सपेरिमेंट है। तो T5 पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100, मतलब यहाँ का जो 100 था, मतलब यहाँ पर जो वाटर बना था, तो यहाँ पर सेकंड फेज में 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वो पहला 100 में कन्वर्ट हुआ, तो स्टीम बनना स्टार्ट हुआ था। वाटर था, स्टीम भी थी, लेकिन यहाँ पर 100 हुआ, तो ये टोटल स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये टोटल स्टीम हो गया हमारा। यहाँ पर टोटली आइस था, फिर ये वाटर टोटल था, और ये स्टीम हो गया। तो ये 100 डिग्री पर पूरा स्टीम बन गया। तो ये दो फेज सेम है, ये दोनों के बीच में एक हीट है, उसे क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट। यहाँ भी लेटेंट हीट होगी। क्या है डेफिनेशन? मेल्टिंग क्या है, लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की परफेक्ट डेफिनेशन मैं आपको लिख के बताऊंगा। बस ये समझने का एक्सपेरिमेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट थ्रू समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहे। तो एक बार और आपको बताता हूँ रिवाइज के लिए। T0 टाइम था, T1 हुआ, तो मैंने कुछ हीट दी, तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री था। फिर वाटर में और हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, 0 डिग्री ही रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सारी हीट थी वो ये आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट करने में लग गई, उसका काम कर रही थी, वो वाटर को, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रही थी। तो वो छुपी हुई हीट बोलते हैं। इन शॉर्ट हमारी अच्छी वाली लैंग्वेज में छुपी हुई हीट बोल सकते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है लेटेंट हीट। वही सेम प्रोसेस आगे चल रही है, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही हुआ। टोटली मतलब आइस का हमारा हो गया स्टीम। तो क्या हो गया हमारा? फेज टोटली चेंज। तो ये था हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसकी ये एक्सपेरिमेंट को यूज करके अदर मैटर्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर लिया जो आपका डेली यूज होता है, इसलिए वो एग्जांपल था। अदर कोई भी मेटल ले सकते हैं, उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा। यहाँ पर 0 पर होगा तो उसका कुछ माइनस पर होगा, यहाँ पर 40 का होगा तो उसका कुछ 20 पर होगा, वो डजंट मैटर। बट ये था हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब आगे मैं आपको नीचे डेफिनेशन लिख के बताऊंगा, वो नोट करना डेफिनेशन जरूर से। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कोई डेफिनेशंस लिखी है, ये वाले डेफिनेशन मैंने बोला था डेफिनेशंस लिखेंगे। तो जो बोला था उसका, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी डेफिनेशन लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आपको याद रखनी। सबसे पहले क्या है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को और क्या बोलेंगे? फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन नहीं फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट को फ्यूजन भी बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन एक ही है। तो क्या है हमारा मेल्टिंग पॉइंट? ये वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमारा मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है आइस का। ये वाटर के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए अलग होगा, बट डेफिनेशन सेम होगी। क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है वाटर में, यहाँ से 0 डिग्री से होता है, तो सेम है, ठीक है। तो क्या है हमारा आइस मेल्टिंग पॉइंट? क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है हमारा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है जो टेम्परेचर में क्या होता है? एट विच ये मींस ये ऊपर वाला, एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस, मतलब ये वाला। क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट? सॉरी ये नहीं है, ये है। क्यों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहां से टोटल स्टीम में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर गैस। अब इंपॉर्टेंट है हमारा लेटेंट हीट, मैंने बोला था वो हिडन हीट, ये वाली यहाँ पर दो फेस, ये दो फेस के बीच में जो हीट है वो लेटेंट हीट। यहाँ पर लेटेंट हीट है वो फ्यूजन की है, मेल्ट होने की है। यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वो वेपराइजेशन की, क्यों, यहाँ पर स्टीम बन रहा है इसलिए। ओके, तो क्या है लेटेंट हीट। एक बात और, ये दोनों में टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर डज नॉट राइज, टेम्परेचर राइज नहीं होता। ओके ओके, तो लेटेंट हीट छुपी हुई क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। मतलब यहां पर जो 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिट यानी आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर, टोटली आइस 1 kg आइस है हमारे पास, तो वो टोटली वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट मिलती है, जो हीट देते हैं हम, उससे लेटेंट हीट बोलते हैं। वहां पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, सेम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के लिए वॉल्यूम होगा, सॉलिड के लिए मास होगा, बताया था, ठीक है, ऑफ लिक्विड टू गैस, सिंपल। यहाँ पर एक बात और, टेम्परेचर, ये तो मैंने बताया था टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और ये लेटेंट हीट ऑफ क्या है हमारा, फ्यूजन, फ्यूजन है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्या है हमारे डेफिनेशन से, आप नोट कर लेना। यहाँ पर जो भी है सारा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है क्या है, कैसे स्टेट में चेंज होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नोट करते रहना और कर लेना ये वाली डेफिनेशन।